अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन मेरे पास है, यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को और इसके तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से इसको रीड करते, समझते और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है दी वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए। इस सिंबल को जहां पे भी ये बना हुआ है आपने समझ जाना है, इससे मुराद क्या होती है, यूनिवर्सल सेट होती है। जहां पे भी ऐसा सिंबल बना हुआ आएगा आपने उसको यूनिवर्सल सेट पढ़ना है, ये यू टाइप आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नीचे एक वेन डायग्राम बनाकर दी गई है। तो नीचे जो आपको ये डायग्राम नजर आ रही है ये पूरी की पूरी कहलाती है वेन डायग्राम। और इस वेन डायग्राम में शो किया गया है, शो का मतलब दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, दी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को दिखाया गया। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो चीज़ें सेट के अंदर मौजूद होती हैं उन्हीं को हम सेट का एलिमेंट्स कहते हैं। अक्सर औकात इन्हीं एलिमेंट्स को कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके सेट के अंदर लिखा जाता है। तो इस वेन डायग्राम में कुछ एलिमेंट्स को शो किया गया है। किन एलिमेंट्स को, किन सेट के एलिमेंट्स को, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को और एक सेट ए के एलिमेंट्स को, यानी इन दो सेट्स के एलिमेंट्स को नीचे वेन डायग्राम के जरिए शो किया गया। ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया। अब आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वेन डायग्राम बोलते किसको हैं। वेन डायग्राम्स ऐसी डायग्राम्स को बोलते हैं जिनके जरिए दो सेट्स के दरमियान जो लॉजिकल रिलेशनशिप बन रहा होता है, उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं या कह लें जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उन्हीं डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम्स बोलते हैं। इन डायग्राम्स के अंदर आपको बाहर एक रेक्टेंगल नजर आया करेगा जिस तरह नीचे नजर आ रहा है, और इनके अंदर आपको सर्कल्स बने हुए नजर आया करेंगे। सर्कल्स के जरिए हम सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसी डायग्राम्स सारी की सारी वेन डायग्राम्स ही कहलाएंगी। तो यहां तक तो आपको वेन डायग्राम और स्टेटमेंट के हवाले से क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों पे, एक है यूनिवर्सल सेट और एक है इस वेन डायग्राम के अंदर जो चीजें मेंशन्ड है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यूनिवर्सल सेट को समझ जाते हैं तो आपके लिए बाकी तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। यूनिवर्सल सेट हम ऐसे सेट को बोलते हैं जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब बाकी तमाम सेट से मुराद वो सेट्स हुआ करेंगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट के अलावा दिखा करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट के अलावा आपको एक ही सेट दिख रहा है ए, इसका मतलब है ए सेट के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में ही मौजूद होंगे, या यूं कह सकते हैं ए सेट के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से ही आए होंगे। तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं कि ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट्स जो उस वक्त अंडर कंसिडरेशन होते हैं, आपके क्वेश्चन में मौजूद होते हैं, उनके तमाम एलिमेंट्स यही सेट यूनिवर्सल सेट कंटेन कर रहा होता है। तो यूनिवर्सल सेट की यही डेफिनेशन होती है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी अदर सेट्स। अब ये एक बात इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स तो मौजूद होते ही होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में आपको दिखेंगे, बाकी सेट्स में नहीं दिखेंगे। जैसे कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे जरूर नजर आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन वो ए सेट में आपको नहीं दिखेंगे। अभी हम वो डिस्कस भी करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट एक तरह का बड़ा सेट होता है और जो उसके अलावा सेट सारे होते हैं वो उसी का छोटा छोटा हिस्सा होते हैं, जिसको सेट्स की लैंग्वेज में सबसेट कहा जाता है। तो यूनिवर्सल सेट तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जरा इस वेन डायग्राम की तरफ। तो वेन डायग्राम में आपने याद रखना है, जब भी रेक्टेंगल बना हुआ दिखे, इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी वो सब की सब इसी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। जब भी आपके पास कोई वेन डायग्राम इस तरह बनी हुई आए, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीजें मेंशन्ड है, चाहे वो सर्कल के अंदर मेंशन्ड है चाहे वो सर्कल के बाहर मेंशन्ड है, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ही कहलाई जाएंगी। तो इस वेन डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट और अंदर एक सर्कल बना हुआ है और उसके बाहर लिखा हुआ ए। इसका मतलब है जो सर्कल है ये ए सेट को शो कर रहा है और इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कैट, डॉग और माउस, यानी इस सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जबकि इस रेक्टेंगल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। यानी वो टाइगर भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, कैट भी उसी में काउंट होगा, डॉग भी, माउस भी और लाइन भी। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं, चाहे वो सर्कल के अंदर लिखे हो चाहे वो सर्कल के बाहर लिखे हो, वो यूनिवर्सल सेट का लाजमी पार्ट होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं यूनिवर्सल सेट एक तरह का बड़ा सेट होता है जो बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स कंटेन कर रहा होता है, और उसके अंदर कुछ अपने एलिमेंट्स भी होते हैं जो जरूरी नहीं उन बाकी सेट्स के अंदर नजर आ रहे हो। तो जिस तरह आप देख सकते हैं ए सेट के अंदर आपको कैट, डॉग और माउस नजर आ रहा है, तो ये ए सेट के एलिमेंट्स भी हैं, यूनिवर्सल सेट के भी हैं। लेकिन टाइगर और लाइन एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो आएंगे लेकिन ए सेट में नहीं आएंगे क्योंकि वो इन सर्कल के अंदर नहीं लिखे हुए। तो ये वेन डायग्राम हमें ये चीज शो करवा रही है। अब बड़ा काम आसान है। अब ए पार्ट में लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड इन सेट यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि तमाम एलिमेंट्स को लिख के दिखाएं जो सेट ए में है और जो यूनिवर्सल सेट में, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, मैंने उसको शॉर्ट करके बोल दिया। तो आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखूंगा। आपने जिस भी सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं पहले उस सेट का नाम कैपिटल लेटर में इस तरह लिख देंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और आगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस रेक्टेंगल के अंदर तमाम एलिमेंट्स चाहे वो इस सर्कल के अंदर लिखे हों या सर्कल के बाहर लिखे हों, लेकिन होने रेक्टेंगल के अंदर चाहिए, वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। वेन डायग्राम से हमेशा आपने इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को ढूंढ के लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो बाहर हैं सर्कल के वो भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, जो अंदर है वो भी। तो बाहर वाले पहले लिख लें, वो क्या है, टाइगर। तो पहले मैं लिख लेता हूं टाइगर, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा टाइगर, कॉमा डालेंगे। अब इस सर्कल वाले भी लिख लेता हूं, कैट, डॉग एंड माउस। तो इन सबको कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखना है, कैट कॉमा डॉग कॉमा माउस, ये भी हो गए। और आखिरी में बच गया लाइन, तो लाइन भी हो गया। तो जितने भी रेक्टेंगल के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए थे, चाहे सेट के अंदर हो, सर्कल के अंदर हो या सर्कल के बाहर हो, यानी इस सेट से बाहर हो, वो यूनिवर्सल सेट के ही काउंट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, टाइगर, कैट, डॉग, माउस एंड लाइन। आप इसको किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। तो पहला तो यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट्स लिख दिए। अब ए सेट के भी लिख देते हैं, वो बड़े आसान है। तो ए सेट के कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए सेट के जस्ट वही एलिमेंट्स होंगे जो सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं, क्योंकि सर्कल के ऊपर ए लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है ए सेट जस्ट स्पेसिफिकली इन्हीं को कहेंगे जो सर्कल के अंदर लिखा होगा, वही ए सेट है और वही सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो इस सर्कल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैट, डॉग एंड माउस। तो इसका मतलब है आपके पास सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कैट, डॉग एंड माउस, वही सेट ए के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और मैंने देखें कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिख दिया है। तो ए पार्ट का आंसर हो गया। आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी लिख दिए और ए सेट के एलिमेंट्स भी लिख दिए। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट। इसको कभी कभार ए प्राइम भी पढ़ते हैं, ए डैश भी पढ़ते हैं। ये जो डैश टाइप सिंबल ऊपर बना होता है या प्राइम टाइप आप कह लें, इसको हम कंप्लीमेंट पढ़ते हैं सेट्स के अंदर। तो जब भी किसी सेट के ऊपर इस तरह का सिंबल बना हुआ है, इस तरह की डैश लगी हुई है या प्राइम बोल लें, इसको हम कंप्लीमेंट पढ़ा करेंगे। तो ये मिला के पढ़ेंगे ए कंप्लीमेंट। तो आपसे कहा जा रहा है कि तमाम एलिमेंट्स को लिख के दिखाएं जो ए कंप्लीमेंट में है। अब आप ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स तो तब लिख के दिखाएंगे जब आप ए कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में ए कंप्लीमेंट को कैलकुलेट करना सिखाया। ए कंप्लीमेंट का मतलब है किसी भी सेट का कंप्लीमेंट। तो जब भी आपने किसी सेट के कंप्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो लिखने हो, तो पहले आपको वो ए कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, उस सेट का कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी सेट के कंप्लीमेंट को निकालने के, कि जो चीज आपको लिखी हुई है सबसे पहले आपने वो नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि आपने ए कंप्लीमेंट निकालना है तो आपने ए कंप्लीमेंट को इस तरह नोट डाउन कर लेना है, इक्वालिटी का साइन लगाना है। और हमेशा इक्वालिटी के साइन के बाद आपने पहले यूनिवर्सल सेट को मेंशन करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को मेंशन कर दिया। और इसमें से माइनस कर देना है किस सेट को, जिसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं आप। किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो इसके आगे क्या लिख देंगे, ए। यही ए कंप्लीमेंट की डेफिनेशन भी होती है और इसी तरीके से ए कंप्लीमेंट निकाला भी जाता है। तो ए कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो कि हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में ना हो। यहाँ पे दूसरा सेट ए है, तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए सेट में ना हो उसी को कहा जाएगा ए का कंप्लीमेंट। और यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जब भी दो सेट के दरमियान माइनस का साइन हो, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस निकालना। लेकिन जब पहला सेट यूनिवर्सल सेट बन जाए तो तब हम कह देते हैं ये कंप्लीमेंट का केस बन जाता है पर्टिकुलरली। अदरवाइज अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की जगह पे कोई और सेट आता तो जनरली हम कहते हैं हम दो सेट का डिफरेंस ही निकाल रहे हैं। और डिफरेंस ऐसे निकलता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं जो दूसरे वाले सेट में जो माइनस के बाद लिखा होता है उसमें मौजूद ना हो। तो जब आप इतना कर लेंगे, अब आपने बस इनकी एक तरह की आप कह लें यूनिवर्सल सेट के नीचे यूनिवर्सल सेट पुट कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट ऊपर लिखा हुआ था, वो क्या था, वो था टाइगर, उसके अंदर एलिमेंट्स थे वो लिख दें, वो था टाइगर, कैट, डॉग, माउस और लाइन। ठीक है, ये एलिमेंट्स थे, मैंने ऊपर से उठाकर नीचे लिख दिए। ठीक है, आगे माइनस का साइन डालें और आगे आपने ए सेट लिखना है। ए सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए सेट के अंदर लिखा हुआ है कैट यानी उसके एलिमेंट्स, डॉग और कॉमा माउस।
ठीक है, ये हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स हैं। अब ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में ना हो। पहला सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट, यानी इसके कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो देखिए टाइगर दूसरे सेट में नहीं है तो इसलिए इसको लिख लें, जो नहीं होंगे मौजूद उनको लिख लेना है। टाइगर नहीं है, कैट भी है, डॉग भी है, माउस भी है, लेकिन पहले सेट में लाइन है, दूसरे सेट में लाइन मौजूद नहीं है तो इसलिए लाइन को भी लिख लेंगे। इसका मतलब पहले सेट के सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं मौजूद, यानी यूनिवर्सल सेट के सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं मौजूद, उसी को बोलेंगे ए का कंप्लीमेंट। तो वो कौन से हैं, टाइगर और लाइन, और ये टाइगर और लाइन जो है इस ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं। तो हमने ए कंप्लीमेंट के भी एलिमेंट्स निकाल कर दिखा दिए। तो ये इसके ए पार्ट का आंसर हो गया, ये इसके बी पार्ट का। और यही चीज़ आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते थे। वेन डायग्राम में वो तमाम एलिमेंट्स जो ए सेट के बाहर लिखे हुए हैं, ए सेट के बाहर कौन सा लिखा हुआ है, टाइगर और लाइन, वही ए कंप्लीमेंट कहलाता है। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में मौजूद ना हो वही ए कंप्लीमेंट होता है। तो ए के अंदर मौजूद नहीं है तो टाइगर और लाइन कहाँ मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में। तो इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट का आंसर आएगा टाइगर और लाइन। तो देखिए टाइगर और लाइन ही आया हुआ है। तो दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं, जो सेट के बाहर लिखे हो इस सर्कल के बाहर वो होते हैं कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स। तो उस तरह करना चाहें उस तरह कर लें, और जिस तरह मैंने भी समझाया इस तरह लिख के करना चाहें तब भी आपको आंसर वही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।